हेलो गाइज, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने करा था क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन को हमेशा की तरह रीड करूंगा, आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, स्टेप बाय स्टेप फिर मैं आपको उसको करके दिखाऊंगा। बिना किसी देरी के आइए चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है दो पार्टनर है ए और बी, पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, इनका रेशियो दे रखा है 5:3। इन्होंने करा है सी को एडमिट एज अ न्यू पार्टनर, जो कि अपने साथ 40,000 रुपए कैपिटल के लेकर आया है और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज वैल्यूड एट 60,000 रुपए फॉर द फर्म। अब इन्होंने फर्म की गुडविल बता दी 60,000 रुपए है, तो ये हमें पता करना पड़ेगा कि जो नया पार्टनर सी है उसको अपने साथ कितना अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ेगा। ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। ये बता दिया इन्होंने कि उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मतलब वो जितना प्रॉफिट में से शेयर चाहता है वो है 1/5, लेकिन उसने शर्त ये रख दी कि मुझे इस 1/5 पार्ट का 1/10 पार्ट, मतलब उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको 1/5 को, 1/10 पार्ट किससे चाहिए, ए से, और 1/10 पार्ट चाहिए बी से। अब सुनने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सी लाइन है ये, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। वो कैसे, मैं आपको साइड पे करके दिखा देता हूं। यहां पर देखो, ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, दोनों पार्टनर का रेशियो दिया 5:3। ठीक है, अब सी को एडमिट करा इन्होंने, सी एडमिट 4 कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। ये क्वेश्चन में से ही उठाकर मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी सी की जो डिमांड है, सी क्या चाहता है, सी कह रहा है कि उसको सीज टेक 1/10 फ्रॉम ए से 1/10 शेयर चाहिए, और 1/10 फ्रॉम बी से भी कितना शेयर चाहिए उसको, 1/10 चाहिए। तो दे देते हैं जो वो मांग रहा है। तो यहां पर सी पहले देख लेते हैं ए का। तो ए का जो पुराना शेयर है वो कितना है बच्चों, 5/8। उसमें से ए को कितना शेयर सी को देना है, 1/10। तो माइनस कर देंगे 1/10, एलसीएम लिया जाएगा इसका, 10 और 8 का साइड में लेकर देख लेते कितना आता है। तो 10, 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 1 जा 5, 4 एज इट इज, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। ठीक है, 40 आ गया इसका एलसीएम। ऊपर वाली डिजिट को जो न्यूमरेटर में होती है उसको हम सेम एज इट इज लिख देते हैं। तो 5 एज इट इज लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 40 को डिवाइड तो आएगा 5, 8 5 जो 40 होता है, क्योंकि 1 × 10 4 जा 40, 5 × 5 25 होता है, 4 1 जा 4 हो गया, अपॉन में 40, 25 में से करेंगे 4 को माइनस, तो 21/40। तो ये हो गया क्या, ए का रिमेनिंग शेयर। मतलब उसने 1/10 पार्ट जब किसको दिया, सी को दिया, तो उसके पास कितना बचा, 21/40, यानी कि उसका रिमेनिंग पोर्शन है। ठीक है सर, या आप इसको न्यू रेशियो भी कह सकते हो। ठीक है, और न्यू रेशियो ही कहोगे आप इसको। तो बी का भी ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी का कितना है, 3/8 पुराना, इसने भी कितना पार्ट दिया था, 1/10। देखो सवाल में बोला था ना 1/10 पार्ट फ्रॉम ए, वो तो हमने दे दिया, 1/10 पार्ट फ्रॉम बी। तो 1/10 पार्ट दे देते हैं, एलसीएम लेंगे 8 और 10 का सेम 40 आने वाला है। 3 एज इट इज लिखा जाता है, ऊपर वाली डिजिट को 8 से करेंगे, 40 को डिवाइड तो आ जाएगा 5, 1 × 10 4 जा 40, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, 40, 15 - 4 11/40। तो ये क्या आ गया, बी का न्यू शेयर। ये क्या आ गया, बी का न्यू शेयर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा, 21:11 अब सी के पास, यहां पर देखो सी का दूसरे कलर से दिखा देते हैं, इससे दिखा देते हैं। जो सी का शेयर था वो कितना था टोटल, 1/5। अभी मुझे क्या करना है, डेनोमिनेटर को सेम, यानी कि डेनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, 40, क्योंकि ए के डेनोमिनेटर में भी 40 है और बी के डेनोमिनेटर में भी 40 है, यानी कि ए के में भी 40 और बी के में भी 40। तो इसका भी तो डेनोमिनेटर में सेम करना पड़ेगा, 40 लाना पड़ेगा। तो 5 8 जा 40 और ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जब हमने नीचे 8 से मल्टीप्लाई करी है। तो 8 × 1 होता है 8। तो ये हो गया हमारा, यहां पर आ जाएगा सी के हिस्से में 8। तो 21
11:8। तो चेक करते हैं क्या आंसर सही आ रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 21:11:8। तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बच्चों यहां पर कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद का जो काम है वो ये है कि हम इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं कि जो फर्म की इन्होंने गुडविल बताई है वो है 60,000 रुपए। उस हिसाब से सी को अपने साथ कितनी प्रीमियम फॉर गुडविल लानी चाहिए थी। तो यहां पर करते हैं कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है सर, अभी निकाल लेते हैं। फर्म की टोटल गुडविल कितनी है 60,000। ठीक है, मल्टीप्लाई सी ने कितना शेयर मांगा टोटल 1/5, तो उसके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 12×5 = 60, 12,000 रुपये। ये 12,000 ये अपने साथ पीएफजी का अमाउंट लेकर आया। अब जब ये 12,000 पीएफजी का अमाउंट लेकर आया तो इसमें से किसका हिस्सा है, ए और बी का, क्योंकि इसके आने से उन्हीं दोनों ने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा उसे हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कैलकुलेट करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या करना होगा, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का निकाल लेते हैं पहले। ए का शेयर है 5/8 पुराना। न्यू क्या आया ए का, न्यू आया है 21/40। ये रहा 21/40। एलसीएम लेंगे 40 आएगा, 8 और 40 का एलसीएम में भी 40 होता है। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं। 8 और 40 का एलसीएम 2 4 = 8 20, 2 2 = 4 10, 2 1 = 2, 2 5 = 10 और 5 1 = 5। तो 2 × 2 4, 4 2 = 8, 8 5 = 40। हाँ सेम आ रहा है। 5 × अब करेंगे 8 से 40 को डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 8 5 = 40, 21 × 40 से करेंगे 40 को डिवाइड तो आ जाएगा 1। 5 × 5 होता है बच्चों 25 - 21/40। 21 में से 25 में से 21 को माइनस करेंगे 4/40। ठीक है सर। बी का है 3/8 माइनस इसका जो न्यू रेशियो आया था वो आया था 11/40। तो माइनस कर देंगे 11/40। एलसीएम सेम 40 आएगा। 3 × 8 से करेंगे 40 को डिवाइड 5, 11 × 40 बन जाए 40 होता है, 3 5 = 15, 11 बन जाए 11/40, तो 4/40। अब आप इसको कैंसिल करोगे, कैंसिल भी मत करो, सीधा लिख दो जो सेक्रीफाइसिंग शेयर आया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो है 4/4। अब इसको जितना भी ये डिवाइड हो सकता है उसका कर दो, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, यानी कि इक्वली इनका सेक्रीफाइसिंग शेयर आया। तो ये जो 12,000 हैं दोनों पार्टनर के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो 12,000 को अगर मैं यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो आएगा 6,000 इसके हिस्से में, और इस 12,000 की भी मल्टीप्लाई होगी 1/2 से, तो 6,000 इसके हिस्से में। तो दोनों का जो मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों के हिस्से में जो आ रही है वो आ रही है 6,000 और 6,000। सिंपल आना है, यहाँ पर हमें अपनी जर्नल एंट्री कंप्लीट करनी है। कैश अकाउंट डेबिट टू, एक तो आई सी की कैपिटल, तो सीज कैपिटल अकाउंट। इस सवाल में वो कैपिटल भी लेकर आया है कितनी 40,000, तो साथ साथ लिख देते हैं यहाँ पर 40,000। और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप ये गलती मत करना कि 60,000 का 60,000 आप यहां पर लिख दो, वो फर्म की गुडविल बताई गई है। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट जो वो सी लेकर आया है वो 12,000 है, तो आपको यहां पर 12,000 लिखना है। ठीक है बच्चों, तो 40 और 12 कितना होता है 52,000। नरेशन आपको खुद करनी है। सेकेंड एंट्री में हम क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आया 6,000। तो 12,000 को हमने दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करा, इसके हिस्से में 6,000, इसके हिस्से में 6,000। तो यहां पर हो चुका है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 23 भी पूरा कंप्लीट। नरेशन आपको खुद करनी है, नहीं आया तो मेरे को बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में वहीं पर टाइप करके दिखा दूंगा कि हाँ इसमें नरेशन क्या आनी चाहिए, या आने वाले क्वेश्चनों में मैं आपको करके दिखा दूंगा। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको वाकई समझ आया तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक
चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।